हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद। ठीक है, डिफरेंशिएट जो डिफरेंशिएशन जो है डिफरेंशिएशन जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है 1 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो एल्कोहल है, इनमें हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि क्या विभेद है, डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। सबसे पहले आप जानते हैं कि एल्कोहल का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि हाइड्रोक्सिल जो OH समूह है, क्योंकि इसका ये फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल का OH समूह, जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, जैसे आप जानते हैं कि 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है, जैसे हम एथेनॉल को यहाँ पे ले लेते हैं CH3CH2OH। ठीक है, इस OH से ये कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है 1 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार 2 डिग्री होगा, जैसे हमारा ये है CH3CH प्रोपेन 2 ऑल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और CH3 जिस कार्बन पे ये OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है। इसी प्रकार 3 डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल भी इसी प्रकार होगा, जैसे CH3 है, ये C है, यहाँ भी CH3 है, मैथिल समूह, इस पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये OH यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इससे और एक कार्बन इससे, तो ये है हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये है कि प्राथमिक एल्कोहल जो है हमारा प्राथमिक एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल, OH समूह वाला कार्बन केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। ये आप जानते हैं। जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है 2 डिग्री एल्कोहल, OH समूह वाला कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे हमने अभी प्रोपेन 2 ऑल बताया ना, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ऐसे तृतीयक एल्कोहल OH समूह वाला कार्बन तीन अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, ये तो हो गया कि हाइड्रोक्सिल समूह किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इनमें जो विभेद करने के लिए निम्नलिखित परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 है ल्यूकास टेस्ट, जो है लूकास टेस्ट, यह लूकास परीक्षण है, लूकास टेस्ट है, तो ये लूकास परीक्षण पहला। ठीक है, तो यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति अभिक्रियाशीलता में अंतर आधारित है। ठीक है, तो जो हमारा ल्यूकास अभिकर्मक होता है, पहले ल्यूकास अभिकर्मक आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो होता है कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जो जिंक क्लोराइड होता है, ZnCl2 जो होता है, ये एनहाइड्रस निर्जल जिसको आप बोलते हैं, निर्जल जिसमें पानी नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसका जो मिश्रण होता है उसको हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, ये कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आप MCQ में आ जाता है कि लूकास निम्न में से लूकास अभिकर्मक है, तो जिसमें कंसंट्रेट HCl होगा, सांद्र HCl और निर्जल एनहाइड्रस ZnCl2, तो वही ल्यूकास अभिकर्मक है। ठीक है ना, यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 का मिश्रण होता है। पहले ल्यूकास जो अभिकर्मक के बारे में पता होना चाहिए क्या चीज है। ठीक है ना, और इसमें होता क्या है, इसका थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है, यह अभिक्रिया
एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक कैसी हो गई, जैसे R के साथ OH है, तो OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ये खुद में, ठीक है। और इसको Cl क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, जो हमारा HCl और ZnCl2 में से जो H है ना, तो H इसके साथ OH, जैसे ये HCl है ना, HCl, तो H इसके साथ OH बना देंगे, HOH मिलकर के वाटर बना देंगे H2O, और ये RCl आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 क्रिया विधि है। तो SN1 में जानते हैं हम 3 डिग्री वाला जो होता है सबसे ज्यादा देता है, जो कार्बोकैटायन होता है, जिसमें OH समूह को Cl परमाणु से प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे एक अविलेय इनसॉल्युबल एल्किल क्लोराइड बनता है। ये एल्किल क्लोराइड बनाना, ये एल्किल समूह है, इस पे ये क्लोराइड है, ठीक है ना। तो एल्किल क्लोराइड बनता है इसमें, ठीक है। अभी रिएक्शन में बताएंगे। यह एल्किल क्लोराइड विलयन को गंधला कर देता है, टर्बिडिटी होती है ना, क्लाउडी बना देता है, तो टर्बिडिटी धुंधलापन जो होता है, गंधला, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए आप क्या कह रहे हैं कि SN1 क्रिया विधि है, SN1, तो SN1 और SN2 जो अभिक्रियाएं हैं, तो उसके बारे में भी हम अपना एक वीडियो बना चुके हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, केमिस्ट्री विद पेंजॉल सर, और उसमें SN1 और SN2 जो अभिक्रिया है उसमें अंतर बता दिया गया है। तो यह इसमें क्या है, तृतीय कार्बोकेटाइन सबसे अधिक अस्थायी होता है। जो आप देखो, जो कार्बोकेटाइन का अस्थायीपन होता है, देखो जब कार्बन पे धनायन होता है, इसके साथ जो एल्किल समूह होते हैं, ये एल्किल समूह इसके साथ अटैच है, एल्किल समूह, ठीक है। तो जो एल्किल समूह आपको हमने पहले भी बताया है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर आगे भेजते हैं, इधर इस कार्बन की, जिस पे प्लस है इस कार्बन पे, इसको अपने इलेक्ट्रॉन आगे को देते हैं। तो देखो जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, उसमें 3 एल्किल समूह है, तो 3 एल्किल समूह अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ भेजेंगे, तो इसका जो धनावेश है वो कम हो जाएगा ना, और जिसका भी आवेश कम होगा वो अस्थायी होता है। केमिस्ट्री में आप जानते हैं, जिसका भी आवेश कम होता है वो अस्थायी होता है। तो इसलिए ये 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन, जब कार्बन पे धनायन होगा तो कार्बोकेटाइन होगा ना, तो कार्बोकेटाइन जो है ये सबसे ज्यादा क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी का कारण आप समझ गए, क्योंकि इसके पास 3 एल्किल समूह हैं, और एल्किल समूह होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर को डोनेट कर रहे हैं, इसकी तरफ डोनेट कर रहे हैं, इसकी तरफ, तो इस कार्बन का जो आवेश है, जो चार्ज है वो कम हो रहा है। तो आवेश कम होना मतलब अस्थायी होना। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में 2 एल्किल समूह होते हैं, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 होते हैं, तो वहां पे आवेश थोड़ा उनका ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जो 1 डिग्री होता है वहां पे एक ही एल्किल समूह होता है, इसलिए ये सबसे तेजी से अभिक्रिया करते हैं, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जो 3 डिग्री जो एल्कोहल होगा, आप देखो 3 डिग्री एल्कोहल, देखो एल्कोहल का प्रकार परीक्षण, ये 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है, ये तुरंत, ये हम लूकास टेस्ट देख रहे हैं ना, लूकास टेस्ट सबसे पहले कौन देता है, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, देखो ये तुरंत धुंधलापन दे रहा है जब हम लूकास परीक्षण कर रहे हैं ना। और क्या कारण है, कारण भी देखिए, कारण क्या है, उच्च अभिक्रियाशीलता सबसे स्थिर कार्बोकेटाइन, सबसे स्थिर कार्बोकेटाइन क्योंकि इसी के पास है, इसलिए ये सबसे जल्दी धुंधलापन देता है। जो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल होता है, द्वितीयक, लगभग 5-10 मिनट के भीतर गंधलापन दिखाई देता है, इसमें 5-10 मिनट के भीतर दिखाई देता है। इसकी अभिक्रियाशीलता क्या है, मध्यम, मध्यम का मतलब क्या होता है, 3 डिग्री से कम और 1 डिग्री से ज्यादा, उनके बीच में, ठीक है। और जो प्राथमिक प्राइमरी एल्कोहल होते हैं, ये कमरे के तापमान पर गंधलापन, गंधलापन जो है, टर्बिडिटी जो है ना, टर्बिडिटी,
ठीक है। तो टर्बिडिटी जो है, गंधलापन नहीं होता है कमरे के तापमान पर। बहुत कम अभिक्रियाशील अभिक्रिया के लिए गर्म करने की आवश्यकता इसमें होती है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि लूकास परीक्षण से हम किस प्रकार 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब देखो ये जनरल, इनके लिए जनरल इस इक्वेशन होती, जनरल समीकरण होती है, ठीक है। जनरल समीकरण देखो, ये ROH है, ICl ZnCl, तो ये क्या है, लूकास रिएजेंट है ये, ठीक है। इसका ध्यान रखना। लूकास रिएजेंट क्या होता है, ये होता है सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। तो यहाँ पे ये H और OH मिल करके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, और ये RCl के साथ जुड़ के RCl बना देगा, और ये ZnCl2 ऐसे विलयन में पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, इससे तो आप समझ गए लूकास परीक्षण से किस प्रकार होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपके पास आ रहा है, ये है विक्टर मेयर परीक्षण। जो विक्टर मेयर टेस्ट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो विक्टर मेयर परीक्षण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के बीच विभेद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और व्यवस्थित प्रयोगशाला विधियों में से एक है, ठीक है। इस परीक्षण का परिणाम अंतिम चरण में प्राप्त होने वाले विशिष्ट रंग पर निर्भर करता है। तो ये देखना है आपने, इसमें कलर होगा लास्ट में, कलर कि 1 डिग्री एल्कोहल कैसा कलर देगा, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री कैसा कलर देगा, या 3 डिग्री कलर देता है कि नहीं, ये अभी आप देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे। इसका सिद्धांत क्या होता है विक्टर मेयर परीक्षण का, इसका सिद्धांत होता है कि इस परीक्षण में सभी 3 प्रकार के एल्कोहलों को एक रासायनिक चरणों के अनुक्रम से गुजारा जाता है। अंतिम उत्पाद की नाइट्रस अम्ल HNO2, अंतिम उत्पाद जो होता है वो HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया का परिणाम भिन्न भिन्न होता है, जैसे रंग में अंतर होता है। और KOH की कराते हैं। KOH की क्यों करा रहे, अगर किसी पे अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा, इसमें जो हमारे क्षार में वो घुलनशील हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है, जिसके पास हाइड्रोजन होगा। और HNO2 को कैसे लिखना है वो भी हम अभी बताएंगे। आप HNO2 को होनो लिखेंगे, होनो। इसका कारण है, कहीं पर अगर जिससे आप रिएक्शन कर रहे हैं उसमें H2 है तो ये O वाला रिएक्शन करता है, और किसी में H है तो ये OH वाला रिएक्शन करता है। तो H2O बनाना है हमने किसी तरीके से, ये वाला पार्ट रिएक्शन करता है, ठीक है। तो देखिए परीक्षण के चरण और अभिक्रियाएं। परीक्षण के चरण और अभिक्रियाएं। परीक्षण के चरण माने कौन कौन से स्टेप होते हैं। सभी 3 प्रकार के अल्कोहल निम्न 4 चरणों से गुजरते हैं, ये रखना। इसमें 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है वो आइडो एल्केन में का निर्माण करना। एल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस और आयोडीन से की जाती है। फास्फोरस और लाल फास्फोरस है और आयोडीन से पहला चरण में ये होता है। तो आइडो एल्केन हमें प्राप्त होती है पहले चरण में। जैसे यहाँ पे देखो ये ROH है, ये देखिए ये ROH है ना, एल्कोहल कोई भी, और इसकी लाल फास्फोरस और आयोडीन से करी जाएगी तो क्या होगा, ये RI आइडो एल्केन बन जाएगा। यहां से एक I निकल के आइडो एल्केन बन जाएगा। सेकेंड चरण में नाइट्रो एल्केन का निर्माण करते हैं। जो सेकेंड चरण होता है वहां पे नाइट्रो एल्केन का निर्माण करते हैं, नाइट्रो एल्केन। तो आइडो एल्केन की अभिक्रिया कराते हैं। जो पहले स्टेप में चरण में जो उत्पाद बन रहा है आइडो एल्केन, उसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से कराने पर नाइट्रो एल्केन बनता है। तो पहले स्टेप में हमारा ये आइडो एल्केन बना था ना, ये आइडो एल्केन। अब इसकी AgNO2 से कराएंगे तो Ag और I चला जाएगा और RNO2 हमारे नाइट्रो एल्केन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा और AgI, ठीक है। तीसरे चरण में नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे, HNO2। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है ना, ये HNO2 की यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे।
ठीक है। तो इस चरण में क्या होता है, इस चरण में नाइट्रो एल्केन, अब जो इसका सेकेंड स्टेप का जो हमारा प्रोडक्ट है वो नाइट्रो एल्केन है ना, तो नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है। यह वह महत्वपूर्ण चरण है जहां प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यौगिक अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे तीनों अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। तो 1 डिग्री वाला जो होता है वो नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है, नाइट्रोलिक एसिड। 2 डिग्री वाला बनाता है नाइट्रो एल्केन, सूडो नाइट्रोल भी जिसको कहते हैं। और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन कोई अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि इसमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। तो जब एल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा तभी तो रिएक्शन होगा, जो हम अभी कह रहे थे कि HNO2 को हम होनो लिखेंगे, तभी तो कह रहा था मैं, HNO2 को हम होनो लिखेंगे, होनो। ठीक है। ये HNO2 ही है, HN 2O है, तो होनो। किसी के पास OH समूह है तो वो इससे, इस वाले H से रिएक्शन करेगा। किसी के पास H2O है तो वो, H2 है तो वो इस O से रिएक्शन करेगा। जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, जिसके पास एक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एक है, तो वो इस वाले जैसे सेकेंड वाला इससे रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री वाला, तो OH से H2O बनाएगा, ये NO उस पर अटैच हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है हमारा तीसरा चरण। अब चौथे चरण में क्या होता है बेटा, चौथे चरण में होता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। अब देखो, अंतिम चरण में नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया के उत्पाद में जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड माने क्षार बेस मिलाया जाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल जो नाइट्रोलिक अम्ल KOH के साथ लवण बनाता है और लाल रंग देता है। तो 1 डिग्री क्या देता है, लाल रंग। ठीक है। और 2 डिग्री क्या करेगा, 2 डिग्री सूडो नाइट्रोल जो होता है KOH के साथ कोई रंगीन लवण नहीं बनाता है, लेकिन स्वयं नीला रंग देता है, दिखाता है, इसमें ब्लू दिखाता है। ठीक है। और 3 डिग्री एल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि चरण 3 में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, इसलिए अंतिम विलयन रंगहीन रहता है, यहाँ कलरलेस रहता है, कलरलेस रंगहीन रहता है। ठीक है। तो ये अभिक्रियाओं के अब विशिष्ट उदाहरण हम यहाँ पे देंगे कि किस प्रकार से अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है। यहाँ एथेनॉल देखो, एथेनॉल 1 डिग्री 1 डिग्री है एथेनॉल, प्रोपेन 2ऑल है 2 डिग्री, 2 मेथिल प्रोपेन 2ऑल है 3 डिग्री, उपयोग करके चरणों को दर्शाया गया। अब देखो यहाँ पे देखो प्राथमिक एल्कोहल, यहाँ प्राथमिक एल्कोहल जो है CH3CH2OH। पहले चरण में हमने क्या कहा था, पहले चरण में हमने कहा था कि जैसे CH3CH2OH ये 1 डिग्री एथेनॉल है ना, जिस कार्बन से ये OH समूह अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री है, इथेनॉल है ये, है ना, इथेनॉल सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है। तो पहली चरण में हमने क्या कहा था कि रेड फास्फोरस और आयोडीन से रिएक्शन कराना है, पहला चरण हमने ये बताया था ना। ठीक है। तो यहाँ पे आइडो एल्केन हमारा बनेगा ये CH3CH2I। ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा CH3CH2I, आइडो एथेन क्या बनेगा, आइडो इथेन बनेगा हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। और सेकेंड चरण में हमने क्या कहा था, सेकेंड चरण में हमने कहा था कि जो हमारा आइडो एथेन बना है इसकी रिएक्शन हमने सिल्वर नाइट्राइड से करानी है। तो ये देखो CH3CH2I पहले चरण में ये बनाना, तो इसका रिएक्शन हमने किसे कराना है, सिल्वर नाइट्राइड से, AgNO2 से। ये चरण याद रखने के क्या होगा। ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि Ag और I इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये अलग हो जाएंगे, तो हमारा
हाइड्रो, हमारा क्या बना, नाइट्रो एथेन बन जाएगा, इस पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा CH3 CH2NO2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नाइट्रो एथेन। जो हमने IUPAC नेम बताए थे ना, उसमें बताया था कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम पहले आता है। जैसे हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो हेलोजन होते हैं, अगर यहाँ पे आई होता तो हम कहते हैं आइडोएथेन, जैसे यहाँ पे हमने कहा, तो ये भी हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है, तो इसका नाम पहले आएगा ना, नाइट्रो एथेन। ठीक है, इस प्रकार। और अब इस नाइट्रो एथेन की रिएक्शन हम HNO2 से कराएंगे। जो भी प्रोडक्ट ये बन रहा है ना, उसको कराना है आगे रिएक्शन। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ये बन रहा है, तो नाइट्रो एथेन की जो हम रिएक्शन कराएंगे तीसरे चरण में, CH3, यहाँ पे CH3CH2 कर दो। ठीक है, CH3CH2NO2 प्लस HNO2 को हमने क्या कहा था, ये देखो ये CH2 है ना, तो ये हमने कहा था HNO2, तो इसको हमने कहा था, इसको HNO2 को लिखना है मोनो। अब देखो इसके पास दो H है ना, तो ये वाला पार्ट चला जाएगा, जब हम इसको होनो लिखेंगे ना, तो ये चला जाएगा, तो इसमें से क्या चला जाएगा, ये एक O चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ये H ये चला गया, अब हमारा बनेगा CH3 CHONNO2। देखो ये हमारा बचा है यहाँ पे CH3 CH3 ये C बचा ना, ऐसे दो H गए हैं यहाँ से, तो इसकी दो बॉन्ड कम हुई है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं, बताइए। ठीक है, और बचा क्या हमारा, ये देखो, ये देखो यहाँ पे हमने ये नाइट्रो एथेन लिया ना, नाइट्रो एथेन की HNO2 से अभिक्रिया कराई, तो नाइट्रो एथेन की HNO2 से अभिक्रिया कराई, तो हमने कहा इसको होनो लिखो। जिसके पास दो H होंगे वो तो इस O के साथ रिएक्शन करेगा, जिसके पास एक H होगा वो OH से रिएक्शन करेगा, ये वाला पार्ट वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा H2 चला गया है, यहाँ से H2 चला गया, और इस HNO2 से एक O चला गया है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से दो H गए, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा NOH, डबल बॉन्ड NOH, और NO2 ठीक है ना, NOH NO2। ठीक है, ये NO2 पहले से है ना इसके पास, ये NO2 पहले से है, ये NO2 पहले से है। ठीक है, और इस HNO2 H भी है, N भी है, O2 था ना, तो एक O चला गया, तो NOH रह गया यहाँ पे, समझ रहे। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से तुम्हें पता लग गया NOH कहाँ से आए, ठीक है, NO2। तो ये हमारा बना नाइट्रोलिक अम्ल, तो कहते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। ठीक, नाइट्रोलिक अम्ल। अब हमने इसका कहा था, इसकी रिएक्शन हमने KOH के साथ करानी है, तो भाई देखो KOH रिएक्शन करेगा कि नहीं, इससे करेगा ना, प्लस अगर KOH से रिएक्शन कराएंगे, प्लस KOH से रिएक्शन कराएंगे, तो आप देख रहे हैं इसके पास एक H है ना, तो ये H2O में निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या अटैच हो जाएगा, K अटैच हो जाएगा, तो पोटेशियम नाइट्रोलेट हो जाएगा, यहाँ पे K हो जाएगा ना, यहाँ पे K आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रोलेट, ठीक है, और ये क्या देगा, लाल रंग, ये आपको देगा लाल रंग, समझ गए।
ये स्टेप याद रखने हैं, क्योंकि अभी हम 2 डिग्री एल्कोहल के साथ भी ये स्टेप करने वाले हैं, तो आपको खुद ही याद रह जाएगा। ठीक है, लाल रंग देंगे। अब देखो द्वितीयक एल्कोहल, तो द्वितीयक एल्कोहल में क्या है, 2 एल्किल समूह अटैच हैं। 2 एल्किल समूह इस कार्बन से अटैच हैं, तो यहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे, तो ये वाला H हट करके क्या करेगा, यहाँ I अटैच हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, इस सेकेंडरी एल्कोहल है, ये देखो 2 एल्किल समूह इस पे, इस कार्बन पे 2 एल्किल समूह जब अटैच होंगे 2 कार्बन, तभी तो द्वितीय कहलाएगा। और इसकी लाल फास्फोरस और I2 से कराएंगे, तो यहाँ पे ये H, ये हमारा जो है CHI, ये OH समूह हमारा क्या हो जाएगा, OH समूह निकल जाएगा। ठीक है, तो ये OH समूह निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक I अटैच हो जाएगा। मतलब लाल फास्फोरस और I2 से तभी रिएक्शन कराते हैं जब OH हाइड्रोक्सिल समूह को रिमूव कराने के लिए। तो ये हाइड्रोक्सिल समूह चला गया, तो यहाँ पे एक I अटैच हो गया, तो ये हो गया 2 आइडोप्रोपेन। ठीक है ना, तो 2 आइडोप्रोपेन क्यों कहा इसको, देखो CH3 CH, इस पे है I, 2 पे है I, ये फिर CH3। ठीक है, इधर से नंबरिंग करो चाहे उधर से करो, तो 2 आइडोप्रोपेन है कि नहीं बताइए, ये 2 आइडोप्रोपेन है ना। फिर 2 आइडोप्रोपेन की AgNO2 से रिएक्शन करेंगे, तो AgNO2, तो AgI चला जाएगा, ये देखो AgI तो रिमूव हो गया, और इस ग्रुप से CH3CH और NO2, तो नाइट्रोप्रोपेन। समझ रहे ना इस रिएक्शन को। और जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी रिएक्शन टू नाइट्रोप्रोपेन, देखो इसका भी अगर आप देखो 2 पे नाइट्रो है ना, जैसे 2 CH3 है ना, बीच में CH है, इस पे NO2 है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और CH3, तो 2 पे नाइट्रो है ना, तो 2 नाइट्रोप्रोपेन। देखो 1 2 3, 2 पे नाइट्रो है, 2 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, इस तरीके का ये यौगिक है। ठीक है, और इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं HNO2 से, अब देखो HNO2 से हमने क्या बोला था कि इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये एक हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, OH के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो इसकी इसकी रिएक्शन ना, इसकी रिएक्शन जब हम ONO से कराएंगे ना, ONO से रिएक्शन कराएंगे HNO2, तो यहाँ पे देखो ये एक H है ना, तो मैंने बोला था जब एक H है तो ये वाला समूह ले जाता है, एक H, ये वाला समूह, ये एक H, ये वाला समूह, ये H चला गया, तो इसके पास क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड से CH3 होल ट्वाइस, ये, और ये C बचा, क्योंकि ये H तो इस OH के साथ चला गया। ठीक है, और ये NO समूह बचा हुआ, NO समूह, तो ये NO समूह देखिए, ये NO2 इसके पास पहले से है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्यूडो नाइट्रोल। अब देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये KOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, KOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जो हमारा ये बना है ना, ये देखिए CH3 होल ट्वाइस है ना, और C पे क्या है, C पे NO2 भी है और NO भी है, आइए देखो CH3। ठीक है, तो इसके पास क्या है, जिस पे ये अटैच है इस पे हाइड्रोजन नहीं है, ये तो मैथिल समूह की हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो ये इस पे देखो, इस पे हाइड्रोजन नहीं है, इस पे NO2 दोनों इस पे अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, होनो से KOH से ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये KOH से अभिक्रिया नहीं करेगा, इसमें क्षार में घुलनशील नहीं होगा ना ये, तो इसलिए ये अपना रंग दिखाएगा, नीला रंग। ठीक है, और जो तृतीयक एल्कोहल है,
तृतीयक है। ये देखो CH3 होल थ्राइस COH, ये ऐसे भी लिख सकते हैं COH और CH3 होल थ्राइस, मतलब एक C पे क्या है, 3 मैथिल समूह है। ठीक, और CH3CO, अब इसके रिएक्शन कराएंगे तो ये OH की जगह यहाँ पे ये OH समूह को रिमूव करने के लिए, ये OH समूह को हटाने के लिए इसकी रिएक्शन लाल फास्फोरस और आयोडीन, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं। तो ये इसका OH समूह रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे I अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा CH3 और I, ये IOH समूह को रिमूव करेंगे लाल फास्फोरस की जब उपस्थिति में कराएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, देखो कार्बन की चेन ढूंढते हैं हम, लंबी वाली ये है जिसमें 3 कार्बन है, इधर को जाएंगे तो 2 ही कार्बन है। तो ये 1 2 यहां से करो चाहे यहां से करो, 1 2, तो 2 आइडो, देखो 2 पे मैथिल भी है 2 पे आइडो भी है, तो अल्फाबेट जाएंगे कि नहीं, 2 आइडो 2 मैथिल प्रोपेन, 2 आइडो, देखो 2 पे दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, प्रतिस्थापी 2 है, मैथिल भी है और मैथिल का देखो M और आइडो का I, तो पहले क्या आएगा, पहले आइडो आएगा ना, तो 2 आइडो 2 मैथिल प्रोपेन, इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम, इसका रिएक्शन जब हम इससे कराते हैं तो ये देखो CH3 होल थ्राइस CI, तो ये OH समूह रिमूव हो गया, I ने इसको रिमूव कर दिया। अब इसकी रिएक्शन जब AgNO2 से कराएंगे तो यहाँ तो होगी, क्योंकि ये I को Ag ले जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 होल थ्राइस CNO2, ठीक है ना। तो CH3 होल थ्राइस, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, C पे NO2 भी है और इस पे CH3 भी है और इसी पे CH3 भी है। तो इसमें देखो इस वाले कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण क्या होगा, ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा। अब इसकी रिएक्शन आप नाइट्रस अम्ल से कराएंगे ना, तो कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, जो अल्फा कार्बन है ना उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन वही तो होगी जो अल्फा कार्बन पे होगी। तो देखो मिश्रण क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, KOH से भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, HNO2 से भी नहीं कर रहा है। तो ये विक्टर मेयर परीक्षण में जो आप देखेंगे, कि जो प्राथमिक एल्कोहल है, विक्टर मेयर परीक्षण में प्राथमिक एल्कोहल देता है लाल रंग, द्वितीयक एल्कोहल देता है नीला रंग और तृतीयक एल्कोहल होता है रंगहीन। तो ये हमारा विक्टर मेयर जो टेस्ट है। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन से भी देख सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन भी देख सकते हैं। अभी हाइड्रोजनीकरण जो होता है कॉपर के साथ 573 केल्विन पे जब गर्म करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री के अल्कोहल क्या देता है, कीटोन देता है, और 3 डिग्री एल्कीन देता है। इसी प्रकार आप ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन भी देख सकते हैं कि जो जब हम अम्लीय माध्यम में जो होता है KMnO4 अम्लीय KMnO4 या K2Cl2O7 की रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल से कराते हैं, वो एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री से कराते हैं कीटोन देता है, और 3 डिग्री से कराते हैं। इस प्रकार से आप इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। इसी प्रकार के हम और वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और आपने वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब करना है।